नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइट। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर सीटू ने की आंदोलन तेज करने की घोषणा। मंगलवार को ठप की जाएंगी जिले की धान मंडियां। जहरीले चावल खाने से 50 भेड़ों की मौत, कई भेड़ों की हालत गंभीर बनी। शहर में बढ़ रही आवारा पशुओं की तादाद से आमजन परेशान। आमजन ने जिला प्रशासन से की पशुओं की गौशाला में व्यवस्था करवाई जाने की मांग। ड्रीमलैंड कॉलोनी के बाशिंदों ने जंक्शन थाना में परिवार देखकर अज्ञात लोगों द्वारा बंद किए गए सीवरेज को की खुलवाने की मांग। जंक्शन स्थित जार धर्मशाला में आयोजित हुआ MBM एल्यूमिनी मीट का आयोजन। कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्रों ने की शिरकत। कस्बे की मुख्य सड़क की जीर्ण शीर्ण हालत से गोलूवाल के बाशिंदों की बड़ी परेशानियां। और अब समाचार विस्तार से। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर जंक्शन की धान मंडी में चल रहे सीटू के आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। सीटू पदाधिकारियों ने बताया कि मंगलवार से जिले की मंडियों का कामकाज ठप किया जाएगा। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। किसान मजदूर व्यापारी एक तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान सभा और सीटू के कार्यकर्ताओं द्वारा 15 मार्च से जंक्शन स्थित धान मंडी में शुरू किए गए आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सीटू के महासचिव शेर सिंह साकिया ने बताया कि नेफेड और राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। इस दौरान आंदोलन को चलते हुए लगभग महीना होने को है, लेकिन जिला प्रशासन इस संदर्भ में बिल्कुल गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बरसात की वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वह फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद कर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करे। शेर सिंह साकिया ने कहा कि इस मसले को लेकर लगभग 25 दिनों से किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। अब लगता है कि इस आंदोलन को और बड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के पास 3 दिन का समय है। मंगलवार से सीटू और अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य पूरी जिले की मंडियों को ठप कर आंदोलन को तेज करेंगे। मानगढ़ के जंक्शन धान मंडी में जिला हेडक्वार्टर पर पिछली 15 मार्च को हमने अखिल भारतीय किसान सभा और CITU के बैनर पर सरकारी खरीद के लिए यहाँ धरना शुरू किया था। उसके बाद में यहाँ मंडी समिति से सचिव से भी वार्ता हुई, कलेक्टर साहब से भी वार्ता हुई है। लगातार मजदूरों के धरने प्रदर्शन जारी हैं और उन्होंने ये ऐलान किया कि सरकार की गाइडलाइन है 1 तारीख से सरसों की खरीद शुरू होगी। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये जो 1 तारीख से सरसों को गाइडलाइन दे रखे हो, कोटा में आपने 20 मार्च से शुरू कर दी थी और यहाँ आप कर नहीं रहे हो, जबकि सरसों आ गई थी। और आने के बावजूद में जो हमने शंका कलेक्टर साहब को जताई थी कि ये जो इस प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से ये सरसों की खरीद 20 तारीख तक भी कर नहीं पाएंगे। और जैसे ही किसानों ने 4 तारीख का चक्का जाम का घोषणा की, उसी के दबाव के चलते एक डेयरी को यहाँ इन्होंने खरीदा। उसके बाद में एक भी जो 300 कल की रिपोर्ट थी जो हमें बताई गई है वो 370 की, एक्चुअल क्या हमें नहीं पता, लेकिन 370 की हमें इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं हमारे पड़ोसी गंगानगर जिले में आज से 4 दिन पहले 7000 से ऊपर उनके रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और यहाँ नहीं हुए। और ये लगातार आप देखिए कि किसानों की हालत क्या हुई। एक तो अब की बार 20%, आज भी अखबार में गवर्नमेंट ने माना कि 20% का खराबा हो गया और अभी भी कागजों में कार्रवाई चल रही है। यहाँ से कलेक्टर रोजाना कहती है मैं लिख रही हूँ, लेकिन कोई सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही और किसान की बहुत हालत ख़राब है। अभी कल हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के व्यापारी भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और दोनों ने टाउन में बैठकर ये घोषणा की है कि सोमवार तक अगर सुचारू रूप से खरीद शुरू नहीं होती है, क्योंकि जैसा दाने में भी चमक घटी है, बरसात की वजह से दाने भी कुछ कमज़ोर हुए हैं, थोड़े टूटे भी निकलेंगे, वो सारी उन्होंने कंडीशन बताई है। और उसको लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन दोनों मंडियां इन्हीं पूरा जिला को ठप करेंगे और उस आंदोलन की रणनीति बनाई है। अगर सरकार संवेदनशील होती और ये महसूस करती कि ये जो बड़े पैमाने पर जींस किसान लेके आया है, इसकी सुचारू रूप से हम खरीद की व्यवस्था करें, जैसा केंद्र सरकार ने घोषणा कर रखी है, राज्य सरकार भी बड़े बड़े वादे कागजों में कर रही है, रोजाना टीवी पे चल रहा है, लेकिन धरातल पर आप देखिए, आपके रिकॉर्ड में कृषि मंडी से भी आप पता कर लीजिए भी हालात क्या चल रहे हैं। सारी की सारी प्राइवेट में जारी है।
4800 रुपये, 4700 रुपये, 4600 रुपये सरसों के भाव लग रहे हैं, जबकि 5450 रुपये उसका रेट है। हमारी भी अति आ चुकी है। अभी कोई बड़ा कार्यक्रम हनुमानगढ़ ज़िले में ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि पूरे हनुमानगढ़ ज़िले का किसान मजदूर सारी मंडियां ठप करके सड़कों पे आए और ये अशांति पैदा होगी, इसको प्रशासन को परेशानी होगी। हम ये चाहते हैं कि समय रहते प्रशासन इस बात को चेते और वो कंडीशन हटाए। आज किसान की हालत यह है कि यहाँ से ट्राली की सरसों बेचकर और वो तुरंत ही पेट्रोल पंप पर जाकर डीजल का ड्रम भरवाता है, कुछ पैसे लेकर यहाँ से खाद लेके जाएगा, बीज लेके जाएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो सरकार ये चाहती है कि कागजी घोषणा रहे और जमीनी सतह पर कुछ नहीं हो। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथी लगे हुए हैं और मंगलवार को पूरे हनुमानगढ़ जिले में पूरी स्थिति बदल देंगे और प्रशासन को घुटने के बल पर लाएंगे। जिले के टीबी कस्बे में जहरीले चावल खा लेने से लगभग 50 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि कई भेड़ों की हालत गंभीर बनी हुई है। हनुमानगढ़ जिले के टीबी कस्बे में फूड पॉइजनिंग से लगभग 45 भेड़ों की मौत हो गई एवं 1 दर्जन से अधिक भेड़ों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार जफर खान पुत्र वलीदाद निवासी मोहन बगरिया हाल टीबी शुक्रवार दोपहर को अपनी भेड़ों को चराकर ला रहा था। इसी दौरान तारा सिंह वाली ढानी के पास अड्डे पे डाले गए चावल भेड़ों ने खा लिए। इसके बाद रात्रि को करीब 3 बजे भेड़ों की तबीयत बिगड़ गई तो आज शनिवार सुबह तक लगभग 45 भेड़ें मौत की शिकार हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पशु चिकित्सकों ने गंभीर रूप से बीमार भेड़ों का इलाज शुरू किया। इसमें भेड़ों द्वारा चावल खाने की बात सामने आई। नायब तहसीलदार रणवीर फुले और पटवारी दीपक कुमार ने मौके पर पहुंचकर संबंधित भेड़ पालक जफर खान से बातचीत की और घटना का मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार करवाई। जी कल 7 तारीख के 10-11 बजे अड्डे पर ले गए थे, वहाँ कोई हरे चारे के अंदर वो डाला होता चावल, तो वो चावल खा लिए उन्होंने। वो खाने के बाद तो पहले तो हमारे को पता नहीं चला, करीबन रात के 3-4 बजे हमको पता चला है, तब हम डॉक्टरों को बुलाए, जिसमें से जी 40-45 नग तो हमारे मर चुके हैं और 5-10 नग अभी पड़े हैं, उनको कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब तो ट्रीटमेंट तो करके गए हैं, 72 घंटे का बताया, 72 घंटे से पहले तो कुछ नहीं बता सकते। अब तक जी 45 भेड़े मर चुके और 15-20 तो बीमारी है। अभी टीबी में जफर खान जी जो कि एक पशुपालक है और इनकी भेड़ें कल एक खराब चावल खाने के कारण बीमार हो गई थी और उन चावल के फलस्वरूप लगभग 40 से 45 भेड़ें मर चुकी हैं। यद्यपि लोकल जो पशु चिकित्सक और अन्य जो स्टाफ है उनके द्वारा उपचार किया गया था और फिर भी कुछ भेड़ें हैं उनमें सही हो चुकी है, लेकिन अभी भी 10 से 15 भेड़ें बीमार है। सर जो अभी देखा है मौके पे उस पर लगभग 40 से 45 भेड़ें मर चुकी हैं और 10 से 15 अभी भी बीमार चल रही है। शहर में बढ़ रही आवारा पशु की तादाद से आमजन परेशान है। आमजन ने जिला प्रशासन से पशुओं की गौशाला में व्यवस्था करवाई जाने की मांग की है। शहर में आवारा पशुओं की समस्या नासूर बनती जा रही है। आवारा पशुओं की समस्या से मानव के जान माल का खतरा लगातार बना हुआ है। आए दिन पशु बुजुर्गों को दुर्घटनाओं का शिकार कर रहे हैं। इसके अलावा दुकानदारों के लिए भी परेशानी पैदा कर रहे हैं। आवारा पशुओं की समस्याओं को जिला प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा। आए दिन आवारा पशुओं की धमा चौकड़ी की चपेट में आकर निर्दोष लोग अपने हाथ पैर तोड़वाने को मजबूर हैं, तो वाहनों को भी नुकसान पहुँच रहा है। शहर का ऐसा कोई रास्ता, चौराहा, मार्ग, गली मोहल्ला नहीं है जहाँ आवारा पशुओं का जमावड़ा न लगा हो। ऐसा नहीं है कि नगर परिषद इससे भली भांति वाकिफ नहीं है, मगर इसका समाधान नहीं हो पा रहा। स्थिति यह बन गई है कि छोटे बच्चों को तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। शहर के मुख्य मार्गों पर झुंड बनाकर घूमते आवारा पशुओं के कारण राहगीरों, वाहन चालकों को हमेशा आशंका लगी रहती है। शहर की सड़कों पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों के अचानक आवारा पशु सामने आ जाने से, वाहनों को टक्कर मार देने से कई वाहन चालक बुरी तरह घायल होकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आवारा पशुओं की समस्याओं से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों, शहरवासियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। कभी कभार 1-2 दिन के लिए अभियान चलाकर संबंधित विभागों द्वारा अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूर्व में कई बार आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान को लेकर योजनाएं बनाई गई, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। आमजन ने आवारा पशुओं की धर पकड़ कर उन्हें विभिन्न गौशालाओं में दिए जाने की मांग की है। आवारा पशु हमारी तो नगर पालिका से यही रिक्वेस्ट है कि इनको गौशाला में भेजा जाए पशुओं को, जिससे कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इनसे दिक्कत ही होती है, ये गोबर कर देते हैं और गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं, तो उनको भी ये पशु मारते हैं, चोट लगने का डर रहता है, तो करके इन पशुओं को गौशाला में भेजा जाए। कई तो बहुत ही अनहोनी हो जाती है, कई बार दुर्घटनाएँ होती हैं, मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि बहुत दुखद है। हाँ, तो यही बस रिक्वेस्ट है बार बार कि इनको गौशाला में भेजा जाए पशुओं को। उनमें लगातार आवारा पशुओं का जमावड़ा हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। कल भी
सब्जी मंडी और स्वाद चौक प्रधान मंडी में आवारा पशु दिन दहाड़े लड़ते हैं, जिससे आमजन को भारी नुकसान हो रहा है। नगर परिषद को इसके बारे में कई बार अवगत करा दी गया, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आवारा पशु आए दिन किसी न किसी का नुकसान करता है और इससे आमजन को जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आप आवारा पशुओं को पकड़कर कहीं फाटक या फिर गौशाला में डालें, जिससे लोगों को निजात मिल सके। जो पशु जैसे पालतू पशु है घरों को, उनको आप नगर परिषद अगर उनको बाउंड करे या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखे या फिर उनके कोई मतलब चार्ज लगाए, जिससे लोग अपने पशु घर में रखने लग जाएं, तो उससे भी आम लोगों को आवारा पशुओं से समाधान मिलेगा। पशुओं का बड़ा खतरा है। मैं मंदिर जाती हूँ सुबह, तो कोई 10-10 पशु एक जना ऐसे सींग मारते रहते हैं, ऐसे पीछे भागते हैं, तो मैं बड़ी परेशान होती हूँ। हमारे मोहल्ले में भी इतने पशु है कि क्या बताऊँ। तो इन पशुओं को हाथ जोड़ के विनती है कि इनको कहीं करा जाए, पाबंदी करा जाए इनको, और लोगों के ऊपर कोई वो करो, टैक्स लगाओ, इनको बाहर न भेजे, और या इनको अपने घरों में रखने की अनुमति दी जाए। हाँ, दूध काट के बछड़ों को तो घर में रख लेते हैं, गायों को बाहर छोड़ देते हैं, दूध बेच देते हैं और पी लेते हैं, और दुनिया को परेशान करती है। ड्रीमलैंड कॉलोनी के बाशिंदों ने जंक्शन थाना में परिवार देखकर अज्ञात लोगों द्वारा बंद किए गए सीवरेज को खुलवाने की मांग की है। जंक्शन स्थित ड्रीमलैंड कॉलोनी के बाशिंदों ने जंक्शन थाना में प्रार्थना पत्र देकर ड्रीमलैंड कॉलोनी के बंद पड़े सीवरेज को खुलवाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी दीपक मिठिया हाउस नंबर 190 ड्रीमलैंड कॉलोनी तथा सुनील कुमार निवासी मक्का सर के मकान ड्रीमलैंड में है और इसके सीवरेज को कुछ लोगों ने बंद कर दिया है, जिस कारण सीवरेज का पानी घरों में इकट्ठा हो गया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी ने अपने मकान के पास ही गड्ढा खुदवाया है, जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है। सीवरेज बंद होने के कारण बरसात का पानी मकानों की नींवों को खोखला कर रहा है। ज्ञापन में सीवरेज की पाइपलाइन खुलाकर ड्रीमलैंड कॉलोनी के पीड़ित नागरिकों को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। सर, ये समस्या शुरू से चल रही है। एक कॉलोनी जो चल रही है ड्रीमलैंड के नाम से, उसमें सीवरेज के नाम पे 3 इंची पाइप डाली जा रही है, 4 इंची पाइप डाली जा रही है, 4 इंची पाइप डाली जा रही है, 5 इंची पाइप डाली जा रही है, जबकि 90B और 90A के तहत कम से कम 6 इंची पाइप डाली जानी चाहिए। ये शुरू से समस्या चली जा रही है, पर शुरू में आबादी कम थी, घर कम थे, पर जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, घर बढ़ रहे हैं, तो समस्या तो बढ़नी है ही है। तो अभी पानी ब्लॉकेज शुरू हो गई है और लोगों की समस्या बढ़नी शुरू हो गई है। इस वजह से लोग आपस में झगड़ रहे हैं और कॉलोनीजर कोई समस्या का हल नहीं कर रहा है। तो कॉलोनीजर को इस बारे में सोचना चाहिए और लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। सर, थाने में इसलिए आए हैं भाई, आम जनता की समस्या है, कॉलोनीजर कोई बात को नहीं सुन रहा है। और जो पीछे जो कॉलोनी है, रॉयल ड्रीमलैंड कटी है, सुपर ड्रीमलैंड कटी है, आगे नई कॉलोनी कटती जा रही है, वो कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, वो वही 3 इंची पाइप है, वही 4 इंची पाइप है, सेम वो पाइपें चली जा रही है, जबकि कम से कम 6 इंची पाइप होनी चाहिए। कॉलोनाइजर वो वही कह रहा है जी पाइप डल गई है, वो क्या करे उसमें अंदर, जबकि सरकार ने वहाँ पे नाला बना दिया आगे। कॉलोनाइजर अगर चाहे तो उस पाइप को कन्वर्ट कर सकता है 6 इंची में, 7 इंची में, 8 इंची में। स्थिति सर पीछे बारिश आई थी 2-4 दिन पहले, थोड़ा सा पानी बरसा था, वो पानी चौकों में इकट्ठा हो गया था और लोगों के घरों से पानी बाहर आ गया था। लोगों ने अपने अपने हिसाब से नालियाँ निकाल के और पानी बंद कर दिया, सबने अपने अपने पानी ब्लॉक कर लिए और पानी बाहर आ रहा है। सर, कुछ रॉयल ड्रीमलैंड के कॉलोनी वासियों ने क्या किया, हमारी जो ड्रीमलैंड का पानी जो बैक साइड में जा रहा था, उसको एक बंद प्लग लगा के रोक दिया गया है। जो सीवरेज का पानी था वो बंद प्लग लगा के रोक दिया गया है, जो कि दीपक जी के घर के पास है बिल्कुल, और इनके घर के पास पानी इकट्ठा हो गया है, कॉलोनी में पानी इकट्ठा हो गया है, पानी की निकासी उन्होंने रोक दी है। जिसमें कॉलोनाइजर को बोला गया तो कॉलोनाइजर बोल रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कॉलोनी बेच दी जी। अब वो क्यों ध्यान देंगे, उन्होंने अपने पैसे कमा लिए, आज वो इन चीज़ों से हाथ खड़ा कर रहे हैं कि आपकी समस्या आप संभालो, हमें इनसे मतलब नहीं है। आज वहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है, उसको लेकर हम आए हैं कि इसका समाधान किया जाए। कॉलोनी वाले ही मिलके पीछे की कॉलोनी जो
नई कॉलोनी काटी थी उन्होंने क्या किया, हमारी कॉलोनी के बंद प्लग लगा दिया, जिससे हमारी कॉलोनी पानी से भर गई है, सीवरेज के पानी से। उसकी समस्या को लेके हम आए हैं यहाँ पे। कुछ जनों के नाम दिए हैं कि जिन्होंने वो पानी रोका गया है। उसमें कॉलोनाइजर को बोला गया तो कॉलोनाइजर बोल रहा है कि मैंने नहीं रोका, ये कॉलोनी वासियों ने, जो पीछे कॉलोनी है उन्होंने रोका है। तो हमने कॉलोनाइजर को ये भी कहा कि आप इसको स्थायी रूप से कोई व्यवस्था करो, तो वो बोलते हैं जी हमने तो एक बार स्थायी व्यवस्था कर दी, अब वो फ्लॉप हो गई तो हम इसकी जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार क्यों नहीं बन रहे कि उन्होंने मकान बेच दिए, उन्हें अब कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो क्यों जिम्मेवार बनेंगे, क्यों अपना पैसा लगाएं। उन्होंने तो पैसा कमा लिया जी, वो आप पैसा नहीं लगा रहे उस जगह पे। गोलूवाला कस्बे की मुख्य सड़क की हालत अत्यंत खराब हो चुकी है। नागरिकों ने सड़क की हालत न सुधारे जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वाला प्रशासन मुर्दाबाद, कोई बात नहीं सुनने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, किसी की बात का ध्यान नहीं देने वाला प्रशासन मुर्दाबाद। जिले के गोलूवाला कस्बे के लोग शहर की टूटी हुई मुख्य सड़क से परेशान हैं। गोलूवाला के बाशिंदों ने बताया कि शहर की ये मुख्य सड़क है जिस पर सारा दिन आवागमन रहता है और ये पिछले 2 साल से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में प्रशासन से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, मगर प्रशासन कोई न कोई बहाना बनाकर टाल मटोल करता आ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इसी सड़क से किसान अपनी जिंसों को लेकर के धान मंडी में आते हैं। इसके अलावा दर्जनों विद्यालय की बसें भी बच्चों को लेकर इसी सड़क से होकर गुजरती हैं। उन्होंने कहा कि मामूली सी बरसात से सड़क तरबतर हो जाती है और पत्थरों का रूप ले लेती है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क की स्थिति सुधारी जानी अति आवश्यक है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि पिछले लंबे समय से ग्रामीण इस दंश को झेल रहे हैं, मगर अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि शीघ्र ही प्रशासन ने सुध लेते हुए सड़क की हालत नहीं सुधारी तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मेन सड़क है जो बहुत ही बुरा हाल है इस सड़क का, और व्यापारी लोग मतलब बुरा हाल है कि आ नहीं सकते, जमींदार मंडी के अंदर एंटर नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल है। और जो स्कूलों की वैन है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूलों के अंदर और वापसी जो सड़क से निकलते हैं, बहुत ही मतलब डर रहता है कि कहीं बच्चे एक्सीडेंट ना हो जाए, कि गड्ढे फंस ना जाए बस उनकी। ये हमारी सड़क का बहुत ही बुरा हाल। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, टीबी की बीमारी बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं यहाँ पे। कोई धूल मिट्टी जहाँ उठती है वो उनकी सांसों में जाती है, अंदर जाती है, वो बीमारी पैदा करती है सभी से। तो प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है जी, कुछ सुनवाई नहीं है हमारी। पहले भी हमने धरना दिया था, इसमें प्रशासन को सचेत किया था, पर अभी तक वही सुनवाई नहीं हुई हमारी। ये सड़क लगभग 1.5-2 साल से टूटी पड़ी है और इसका बजट भी जारी हो चुका है और टेंडर भी लग चुके हैं, और स्थानीय प्रशासन की हठधर्मिता से ये सड़क नहीं बन रही। बार बार उनसे निवेदन करने के बावजूद, धरना प्रदर्शन की धमकी देने के बावजूद भी वो नहीं कर रहे। अब लास्ट अल्टीमेटम ये है, बुधवार को अगर बुधवार तक कार्य शुरू नहीं किया तो विधायक महोदय के नेतृत्व में और स्थानीय व्यापारी, मजदूर, दुकानदार सब है, उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और ये सड़क किसी भी हालात में हो, ये सड़क बनवा कर रहेंगे। जो मजबूरी है, प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी दुखद बात है कि जो मेरे मिस्त्री मार्केट के तमाम पदाधिकारी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज नरक की जिंदगी यह है, जो मिस्त्री मार्केट में जहाँ पे हम काम करवाने जाते हैं, इनकी आज इतनी बुरी हालत हो गई है। और अभी सीजन का समय चल रहा है, जो किसान मेरे साथी हैं वो जो ट्राली लेकर आते हैं, रोजाना ट्रालियां पलट रही है। इसके लिए बार बार NH54 के जो अधिकारी है उनको अवगत करवा दिया गया है, धरना प्रदर्शन भी किया गया है, परंतु जो निकम्मा प्रशासन है उसके द्वारा गौर नहीं किया जा रहा है। तो हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि आप बुधवार तक इस काम को आप शुरू करवा दीजिए, अन्यथा पूरे गांव गोलूवाला के अंदर जो तमाम जनप्रतिनिधिगण है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी के हैं, चाहे मिस्त्री मार्केट के हैं, तमाम जो पदाधिकारीगण हैं उनके साथ मिलकर हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन इस सड़क के लिए करेंगे। क्योंकि आज मेरे को बड़ा शर्म होता है जब यहाँ से कोई सड़क में निकलता है तो वो सब बोलते हैं कि क्या गोलूवाला का जो युवा है, बुजुर्ग है, वो इतना कमजोर हो गया है। तो मैं प्रशासन को बताना चाहूँगा, आने वाले बुधवार तक आप अपना इस सड़क का काम शुरू करवा देना, अन्यथा हम स्थानीय में हमारे जो विधायक हैं, धर्मेंद्र जी लोकप्रिय विधायक हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम करेंगे। और जब तक हमारे सड़क का कार्य
नहीं हो जाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और प्रशासन से मेरा निवेदन रहेगा कि इस बार आप वार्ता के लिए नहीं आना, अन्यथा हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। काम शुरू करना हो तो आपका स्वागत है, नहीं तो अब आंदोलन के माध्यम से सदैव गोलवाड़ा की एकता ने हमेशा परिचय दिया है और उसी परिचय के अनुरूप हम आंदोलन की लड़ाई लड़के हम प्रशासन को चेताकर ये काम करवा कर रहेंगे। बाइक लेके आते हैं तो गंदे हो जाते कपड़े, कॉलेज पर जाते हैं तो भी डर लगता है यहाँ से निकलने से। बारिश हो जाती है थोड़ी मोटी, फिर भी यहाँ से निकलने का डर से लगता है, दुर्घटना का पानी भर जाता है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में MBM एलुमनी मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्रों ने हिस्सा लिया। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज के भूतपूर्व छात्रों का स्नेह मिलन कार्यक्रम जंक्शन में शनिवार को जाट धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग अमरजीत सिंह मेहरा के नेतृत्व में आयोजित हुआ। कॉलेज के पूर्व छात्र अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग शिवचरण रेगर ने बताया कि कॉलेज के पूर्व छात्र हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित प्रदेश व देश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी व निजी संस्थानों में सेवारत हैं। तमाम लोग साल में एक बार इस प्रकार का आयोजन कर एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में पूर्व छात्र अमरजीत सिंह मेहरा, दलीप गौड़, शिशुपाल बंसल, करण सिंह, रमेश मुंड, RK मोहता, निसार अहमद, सतीश अरोड़ा आदि शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेष रूप से BL मोहता भी पहुंचे। इस मौके पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। ये जो कार्यक्रम हमारा है MBM इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, इसमें पिछले बार गंगानगर किया था, हनुमानगढ़ भी एक बार किया था, अब दोबारा फिर हनुमानगढ़ किया। वैसे तो प्रोग्राम पूरा MBM इंजीनियरिंग को ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह पे हर साल अलग अलग होता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे कॉलेज से निकलने वाले सभी स्टूडेंट, हमारे साथी, हमारे जूनियर सीनियर, हम एक परिवार की तरह मिले। ये हमारा कार्यक्रम है जिसमें हम सब लोग मिलके बच्चों के बारे में, उनका जहाँ कहीं भी किसी तरह की भी आपस में कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये एक जोश के साथ हम कार्यक्रम हर बार करते हैं। हर जगह से जहाँ तक देखो कि जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे साथी बाहर से हैं और गंगानगर, हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, वो भी दूर दूर से यहाँ इसको अटेंड करने हैं। इससे क्या है कि हमारे में एक जो है पुरानी भावना, जो एक भाईचारे की, वो भी हमारे में बनी रहती है। अंतर तो नहीं है, क्योंकि पहले हमारे टाइम में क्या था कि जो कंपटीशन थे इतने नहीं थे, और जो भी स्टूडेंट्स थे कॉलेज से वहाँ पहुँचे थे तो ज़्यादातर हम ग्रामीण इलाके से, छोटे शहरों से, सब तरह के। और आज का जो कंपटीशन का युग है, तो आज के जो बच्चे हैं, जब तक वो कोई कंपटीशन की अलग से तैयारी नहीं करते, तो उसमें जाते नहीं, तो उनकी जो पढ़ने का उनका तरीका वो काफ़ी अलग है। तो आजकल बच्चों में ज़्यादा जो है पहले से ज़्यादा एक उनमें कंपटीशन के प्रति उनकी भावना जो ज़्यादा रहती है, जिससे क्या है कि पहले जो एक फ्री माइंड से कॉलेज में जाते थे तो पूरा एंजॉय करते थे। तो मैं समझता हूँ कि आज के बच्चे जब कॉलेज में पहुँचते हैं तो वो एंजॉय नहीं कर पाते। बिल्कुल पुराने ज़माने में एक तो जो आजकल जो मशीनी युग हो गया, एक तो मोबाइल आ गए हैं, पढ़ाई भी आजकल बुक से नहीं करते हैं, सब ऑनलाइन करते हैं, लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो जो पहले के टाइम में जो ज्ञान मिलता था, प्रैक्टिकल होता था, उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। प्रैक्टिकल ज्ञान पहले ज़्यादा था, अब सब नेट से, मोबाइल से करते हैं। लेकिन फिर भी इंटेलिजेंसी की बात करें तो आज के बच्चों में भी वो है। हम ये फंक्शन ऐसे करते हैं जो पुराने आगे कोई बाहर से ट्रांसफ़र हो के आया, आपस में कोई हम डिस्कशन भी करते हैं, बाद में किसी को क्वेरी होती है, हमें भी नई चीज़ सीखनी पड़ती है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो ये इनका मकसद ये कि सब मिले रहें। अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ का एक कॉमन कर रखा है तो हर जगह ही सारे जगह हमारे निकले हुए बड़ी बड़ी जगह कलेक्टर्स लगे हुए हैं,
आज मंत्री हैं हमारे, रेलवे मिनिस्टर हमारे सीनियर बैच के हैं, तो कहीं भी उनके पास भी जाते हैं तो MBM के नाम से वो हमारे को हेल्प मिलती है, जो भी सही काम होता है। तो इसलिए ये फंक्शन हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इससे बाहर वालों को जो आता है अपने गंगानगर में MBM का, उसको भी सहायता मिलती है। इंटर डिपार्टमेंट इशू होते हैं वो क्लियर होते हैं। और बाकी मोरलेस बात करें, इंटेलिजेंस ही बढ़ी है आज के बच्चों में, दिमाग बढ़ गया है अपने आप ही, लेकिन जो हमने एंजॉय किए हैं वो आज के बच्चे नहीं कर पाते। इस कार्यक्रम की एक विशेषता आज की स्पेशल है कि हमारे बीच इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ MBM एल्यूमिनीज, MBM कॉलेज के भूतपूर्व छात्र को जिन्होंने ऑल इंडिया में ऑल वर्ल्ड में कोऑर्डिनेट किया, BL मोहता सर दिल्ली से, जिनकी आपकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो भी आज हमारे बीच में विद्यमान है। उनकी सदप्रेरणा से ये कार्यक्रम सारा हो रहा है। और उसमें जो साहब ने बताया और चावला सर ने बताया, बिल्कुल डिटो सही बात है कि इससे वो लोग आने वाले बच्चे आपस में सीखेंगे, एक दूसरे से करेंगे। अश्विनी वैष्णव जी का जब रेल मंत्री बने, उनका पहला फेसिलिटेशन अभिनंदन जोधपुर MBM कॉलेज की एल्यूमिनी एसोसिएशन ने दिया और उन्होंने 22 मिनट का उद्बोधन किया और मैं उस कार्यक्रम में भी फॉर्चुनेटली गया था जी। और वो बड़ा ही उन्होंने ये कहा कि एक MBM का कि मेरे को वो दो ही चीज़, एक तो मेरे पिताजी के संस्कार और एक MBM के फाउंडेशन, जिसके कारण मैं ISB 27वें स्थान पे रहा और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और आज इन पोजीशनों पे हूँ। टाउन की धान मंडी में अपनी फसलों को लेकर आए किसानों ने बोली की धीमी प्रक्रिया पर असंतोष जताया है। किसानों ने प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। क्षेत्र में हुई बेमौसमी बरसात की वजह से जो सरसों और गेहूं की फसलें लस्टर लो की शिकार हो गई हैं। ऐसे में धान मंडी में आ रही फसलें चमक खो चुकी हैं। किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए तत्पर है, मगर उसे निराशा का सामना करना पड़ रहा है। टाउन धान मंडी में विभिन्न जिनसे लेकर आए किसानों ने बताया कि वे अपनी सरसों की फसल लेकर कई दिनों से यहाँ बैठे हैं, मगर उनकी सरसों की ढेरियों की बोली नहीं लग रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की घोषणा की थी, मगर अब सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बेचने के लिए भी किसान पूरे प्रयास कर रहा है, मगर सरसों में लस्टर लॉस का हवाला देकर उनकी जिन्सों को रिजेक्ट भी किया जा रहा है। किसानों ने व्यापारी वर्ग से आग्रह किया है कि उनकी ढेरियों की शीघ्र बोली करवाकर उनकी सरसों बिकवाई जाए ताकि वे अपने घरों को लौट सकें। परेशान हो रहा, माछर खावे, बरसात को इतने सारो इतने बिक जाए तो तोल में देख रहा जी, बहुत मुश्किल हो रही है। बोला रोटी पानी की तो परेशानी है ही, पर चलो काको दिखाया, रोटी घरे खावा हटे खा लिया। पर मेन बात है दाना की खराबी है, मौसम खराब है, मेन तो आग ले। अरे अभी तक सरसों बिकी को नहीं है और कोई उनसती में लेने वाला आया है तो एक दो ढेरी लिए बाकी वह अभी तक तो मतलब कोई हमारे ढेरी की तो बोली करी कौन ना उनसती बिकी ना बोली वाला है। बोली वाला तो सही दिया हमें उठावे कौन। तो बात है कि अभी एक शाम तक शायद तो जनती में देवांगे और अभी तक तो जारी कौन लगी। सरकार द्वारा खरीद चालू भी कौन हुई और शायद ही सरकार लेवे भी कौन। और गेहूँ भी मतलब शायद ही लेवे, वो भी अखबार मारी है कि बिंगी पॉलिश खत्म हो गई है तो शायद ही लेवे। गेहूँ तक शायद ही लेवे, सरसों तो लेवे ही कौन है। और बाकी जो है वो ही उना पुना में जाए 1500 का बिकन खा रहे। और सरसों भी है जो कि मतलब उना पुना में सरसों जान लग रही है भाई। सरसों में कोई भाव को नहीं, सही भाव कौन देने लग रहा। अब हमारे ठकाना कोई जनती बिके बा 4700 रुपये बिकी है, कोई 4750 है, ये ऊपर कोई भाव कौन देना आगे उधर के किस का है जी। बुना बल डाने हुआ है, हाँ जी, उसके रुकना पड़े, रात रुकना पड़ जाए या 9-10 बजे तक कोई तुलेगी तो पता कौन तुल जाए। बाकी के अभी तक तो कोई संभावना कौन माना, तो कोई नहीं संभावना जो कोई आनी कौन लग रही तो मान के संभावना माना, अभी तो कोई संभावना। हाँ परेशान दाप के परेशान आ जी। अब देखो जी यहाँ तो घिरे पड़ी भी है, अठ पड़ी है और सुकान भी जगह कौन है। भाई थोड़ी बहुत गिल्ली के कारण ना लिया तो सुकाने भी जगह कौन है। चारों पास है गट्टा लाग रहे हैं, ढेरियाँ हो रही है तो दुर्गति होने लग रही है ना जी। क्या बात है। जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड में पूर्व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के घर में घुसे चोरों ने घर के सारे नल चुरा लिए
आज जयपुर से हनुमानगढ़ पहुंचे पीड़ित परिवार ने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंप चोरों को पकड़ने की मांग की है। हनुमानगढ़ के पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया के सुने पड़े हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित मकान को अज्ञात चोरों ने खंगाल डाला। गुरुवार रात्रि के समय घर की लाइट जलती हुए दरवाजा खुले देख पड़ोसी ने मकान संभाला तो सामान बिखरा हुआ मिला। हैरानी की बात यह है कि आज स्वास्थ्य अधिकारी का परिवार जब जयपुर से हनुमानगढ़ आया तो देखा कि घर के सभी नल गायब थे, अलमारी भी खुली हुई थी तथा सामान बिखरा हुआ था। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस ने मौका देखा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज जयपुर से हनुमानगढ़ अपने घर पहुँचे सीएमएचओ अरुण चमड़िया के परिजनों ने बताया कि अरुण चमड़िया की वर्तमान में मोबाइल सर्जिकल यूनिट इकाई जयपुर के प्रमुख शिक्षा पद पर तैनाती है। वे परिवार सहित जयपुर में ही रहते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उनका मकान बना हुआ है जो अधिकांश समय बंद रहता है। चोरी के संदर्भ में फोन कर उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया। आज उन्होंने जयपुर से हनुमानगढ़ लौटकर अपने घर की सार संभाल की तो घर के नल और बहुत सा सामान चोरी पाया। अभी इस फिलहाल मेरे पति जो है जयपुर पोस्टेड है, हम लोग वहीं गए हुए थे। पीछे से घर हमारा बंद था। फिर हमें सूचना मिली गुरुवार रात को 9:30 बजे के लगभग कि ताला टूटा हुआ है और ऐसे नल वगैरह सब गायब हैं। फिर हम लोग कल वहाँ से रवाना होकर के यहाँ आए तो देखा कि नल तो एक भी नहीं छोड़ा उसने, सब अंदर बाथरूम में और सब तोड़ फोड़ कर रखी और सब टोटली नल तोड़ के ले गया। लेकिन हाँ, वो सब तोड़ रखा था और पूरा घर अस्त व्यस्त कर रखा है उसने। और बाकी अब मैं चेक कर रही हूँ, धीरे धीरे मुझे समझ आएगा कि क्या चीज़ कैसे क्या कहाँ नुकसान हुआ है। अभी लगी हुई हूँ मैं। पुलिस को शिकायत कर दी है डॉक्टर साहब ने और अभी लगे हुए हैं हम लोग देखने में क्या क्या चोरी हुआ है। वो मेरे आने से पहले आकर के जा चुकी थी। ये हम लोग 3/62 हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ जंक्शन में रहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।